वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑल ओवर जब हमें हर ड्राइंग का टाइम दे रखा था कि पर्टिकुलर इस डेट पर हमने मनी विड्रॉ करी है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से निकालेंगे। वहाँ पर दो मेथड थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड के बेस पर कि अगर हमें एवरेज पीरियड निकालना है, जैसे कि मुझे दिया है कि ड्राइंग हो रही है एवरी मंथ की बिगिनिंग में या एवरी मंथ के मिडल में या एवरी मंथ के एंड में, तो यहाँ पर हमें ऑन एन एवरेज एक पीरियड निकालना है। तो वो पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, एवरेज पीरियड अगर मुझे किसी भी चीज़ का निकालना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बचे, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद आपके कितने मंथ बचे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक आपका छोटी सी टेबल बना दी है। अब यहाँ पर अगर आप टेबल लर्न करेंगे तो कभी हम लर्न किया हुआ भूल भी जाते हैं या रटते हैं, तो स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो चीज़ आएगी वो पर्टिकुलर इनमें से कोई एक चीज़ आएगी, है ना। उसके लिए आपको पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पर समझ गए तो उसको कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये मतलब माइंड से ऐसा भी नहीं है कि हम भूल गए या कुछ, एक बार आपने समझ लिया तो वो फिर चीज़ आपके माइंड में ही रहती है, ठीक है। उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम समझ के करते हैं। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन एक एक एग्जांपल लूंगी और इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है रिया विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी हम यहाँ पर केस करेंगे एवरी मंथ वाला, क्लियर। चलिए, एवरी मंथ की बिगिनिंग में मैं कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा, पहले हम देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, 10% पर एनम। मुझे अभी एवरेज पीरियड निकालना है कि कितने टाइम पीरियड का मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालूंगी, 6 मंथ का, 7 मंथ का, 8 मंथ का, कितने मंथ का, क्योंकि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दी, ठीक है। चलिए अब फटाफट देखते हैं। यहाँ पर हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि ये आपको जो पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको बस दो चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है और लास्ट ड्राइंग कब हो रही है। अगर आपने इन दो डेट्स का पता लगा लिया तो आप बहुत ही इजीली यहाँ पर अपना एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट करते हैं। अब यहाँ पर रिया विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमारा सेशन कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो यहाँ पर 1 अप्रैल जो बिगिनिंग की बात हो रही है एवरी मंथ की बिगिनिंग में, तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल के बाद मेरे पास मंथ बचे पूरे 12, क्योंकि 1 अप्रैल है तो अप्रैल भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। और मैंने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च, क्योंकि हर मंथ की स्टार्टिंग में कर रही हूँ। 1 मार्च के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे, 1, क्योंकि 1 मार्च है तो पूरा मार्च इंक्लूड होगा, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 12 + 1 कितना हो गया, 13, 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6.5। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 6.5 मंथ का, 6.5 मंथ में ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा कैलकुलेशन होगा 6.5 मंथ। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको पुट करेंगे। तो देखिए 1000 हम कब विड्रॉ कर रहे हैं, एवरी मंथ। तो देखिए अगर आपका एवरी मंथ है तो मैंने पूरी साल में से 12 बार विड्रॉ किया होगा, तो मैं कर दूंगी इंटू 12, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसकी परसेंटेज कितनी लग रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%। कितने टाइम पीरियड का निकालना है, 6.5। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये टाइम पीरियड है और मंथ हमेशा हमारे टोटल कितने होते हैं, 12। तो कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ 6.5 लिखते हैं। 6.5 सिर्फ आपको नहीं लिखना, आपको 6.5/12 लिखना है। मतलब यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड आएगा, एवरेज पीरियड आएगा, उसके नीचे आपको 12 लगाना है, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करके तब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, क्लियर है, ठीक है। हम सिर्फ अभी टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें बाकी की भी चीजें फिल करनी है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आता है, अब ये तो हो गया हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब फटाफट इसको ले लेंगे, एवरी मंथ की बिगनिंग की जगह अब हम यहाँ पर कर लेंगे मिडल।
मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं फटाफट मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ में मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल को। तो मैंने फर्स्ट ड्राइंग करी 15 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 मार्च को। 15 अप्रैल के बाद मेरे पास कितना टाइम पीरियड बचा? 15 अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो हाफ अप्रैल और पूरे के पूरे 11 मंथ। तो यहाँ पर कितना आ गया? 11.5 मंथ प्लस 15 मार्च के बाद हाफ मंथ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 2। 12/2 कितना आ गया? 6 मंथ। क्लियर? बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई और लास्ट ड्राइंग कब हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं मिडल की बात, एंड की। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की बात करें तो देखिए एंड में मैंने ड्राइंग कब करी? पहली मैंने ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के बाद मैंने उसके बाद ड्राइंग कब करी होगी? सबसे लास्ट 31 मार्च को, क्योंकि एंड की बात हो रही है 31 मार्च। तो 30 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे? कंप्लीट 11, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 11। 31 मार्च के बाद कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 31 मार्च को तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5.5। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझ के करोगे बहुत सिंपल है। और आपका ये क्वेश्चन में अगर कंप्लीट क्वेश्चन आपका आता है तो ये टॉपिक आता ही आता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर उसने क्लियरली दे दिया है तो ड्यूरिंग द ईयर में तो आपको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालना है। बट ऑन एन एवरेज बेस अगर उसने एवरी मंथ की बिगिनिंग दे दी या हाफ ईयरली का मिडल दे दिया तो फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं फटाफट। तो देखिए हमारा एवरी मंथ वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बात याद रखना, एवरी मंथ वाले में हम अमाउंट को किससे इंटू करेंगे? 12 से। किसमें? एवरी मंथ वाले में। उसके बाद हाफ ईयरली वाले में ये है आपका एवरी मंथ डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका एवरी मंथ वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हाफ ईयरली की बात करें, हाफ ईयरली पूरे साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2, है ना। तो यहाँ पर हम अमाउंट को इंटू करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब मैंने 6 मंथ में एक बार पैसा निकाला, तो पूरी साल में कितनी बार निकाला होगा? 2 बार। ठीक है, और अगर क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, 1 क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तो यहाँ पर हम अमाउंट को किससे इंटू करते हैं? 4 से। बस ये चीज थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, और आप जो भी टाइम पीरियड निकालो उसके नीचे 12 जरूर लगा लेना। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट। अब ये तो हो गया हमारा एवरी मंथ का खत्म। अब करते हैं हाफ ईयरली का। फटाफट हाफ ईयरली का देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रिया विड्रॉ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर जो हमारी पार्टनर है रिया, वो क्या कर रही हैं? वो अमाउंट विड्रॉ कर रही है ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो हाफ ईयर की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, एक तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक फर्स्ट हाफ ईयर हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट हाफ ईयर हुआ अप्रैल से सितंबर तक, 30 सितंबर तक। और दूसरा हाफ ईयर कौन सा हुआ? सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, 31 मार्च। ठीक, अब बात करते हैं बिगिनिंग की फटाफट। तो बिगिनिंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ ईयर की बिगिनिंग क्या होगी? फर्स्ट हाफ ईयर की बिगिनिंग होगी 1 अप्रैल, यही तो होगी। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे? कंप्लीट 12। और लास्ट मैंने विड्रॉ कब किया होगा? अब देखिए हाफ ईयर एक विड्रॉ तो मैंने 1 अप्रैल को कर लिया, एक विड्रॉ करूंगी मैं 1 अक्टूबर को, क्योंकि सेकंड हाफ ईयर तो मेरा यही है ना। और यहाँ पर बिगिनिंग कब है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के बाद मेरे पास कितने कंप्लीट मंथ बचे? 6। ठीक, ये है मेरा बिगिनिंग। मैंने ये दोनों डेट ली हैं डिवाइडेड बाय 2। सो 12 + 6 18 डिवाइडेड बाय 2 9। सो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 9 मंथ का, 9/12। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब इसने हमसे कहा बिगिनिंग की जगह अब हम क्या ले लेते हैं? मिडिल। अब जो विड्रॉ हो रहा है
वो हर हाफ ईयर के मिडिल में हो रहा है ना, हाफ ईयर के मिडिल में। तो चलिए अब इसको ले लेते हैं, हाफ ईयर का मिडल। हाफ ईयर के मिडल की अगर मैं बात करूं तो देखिए हाफ ईयर का मिडल मतलब अप्रैल मई जून। यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देती हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक, तो अगर मैं हाफ की बात करूं, हाफ का मतलब ये दोनों डिवाइड होने चाहिए, हाफ मतलब इसके बीच में ड्राइंग होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसको मैंने हाफ कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको हाफ कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पर मैंने इनको हाफ किया, अप्रैल मई जून, ठीक, और यहाँ पर मैंने कर दिया जुलाई अगस्त सितंबर। तो मिड में यहाँ पर मैं कौन सी डेट लूंगी, यहाँ पर मैं जून की लास्ट लूंगी या जुलाई की फर्स्ट लूंगी। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर अगर मैं जून की लास्ट लेती हूँ तो वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जून की लास्ट में यहाँ पर जैसे ही मैं जून की लास्ट लूंगी या जुलाई की फर्स्ट भी लेती हूँ तो बात एक ही है, जून की लास्ट अगर मैं लूंगी तो भी मेरे पास 3 मंथ बचेंगे, मतलब यहाँ से इस वाले हाफ ईयरली के, और अगर मैं 1 जुलाई लेती हूँ तो भी 3 मंथ बचेंगे। ठीक है, तो आप कोई सी भी ले सकते हो मिड में। यहाँ पर मिड में कौन सी डेट आएगी, अभी हम मिड में, अगर मैंने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर के मिडल में, हाफ ईयर के मिडल में, ठीक है। मिडल की माइंड में बात आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में एक डेट आती है 15, है ना। तो वो यहाँ पर 15 नहीं होगी। 15 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें हाफ ईयर को डिवाइड करना है, एक मंथ को डिवाइड नहीं करना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मैंने ले लेते हैं हम मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो मैंने पहली ड्राइंग करी सपोज 30 जून को, या फिर बीच में मैंने करी 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के बाद मेरे पास कंप्लीट मंथ कितने बचे, 1 जुलाई है अगर, तो 1 जुलाई, और लास्ट विड्रॉ मैंने कब किया होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और मैंने यहाँ पर किया होगा 1 जैन। ठीक है, तो 1 जुलाई के बाद मेरे पास कंप्लीट मंथ कितने बचे, 9, जुलाई अगस्त सितंबर, और पूरे वो 6 मंथ, तो ये बचा 9, और जनवरी फरवरी मार्च, ये बचा 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2। सो 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मिडल का मतलब यहाँ पर 15 नहीं है, हम हाफ ईयर के मिडल की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं मिडल की छोड़कर, अब हम बात करेंगे एंड की। यहाँ पर हम बात कर लेंगे अब एंड की। तो एंड की अगर हम बात करें तो एंड की तो भाई हमें डेट दे ही रखी है। यहाँ पर देखिए फटाफट एंड की मुझे यहाँ पर पहली डेट कौन सी दे रखी है, हाफ ईयरली का एंड 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे, 6 मंथ, और यहाँ पर हाफ ईयरली का एंड 31 मार्च, उसके बाद मेरे पास कितने मंथ बचे, कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 मंथ, हाफ ईयरली। क्लियर। ठीक, चलिए फटाफट अब क्वार्टरली भी करते हैं। क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर में हम अमाउंट जो भी हमारा 1000 है इसको इंटू 4 करेंगे, हाफ ईयरली में 1000 को इंटू 2 करेंगे, और एवरी मंथ में अमाउंट को इंटू 12 करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर के पहले मैं यहाँ पर आपको क्वार्टर मतलब जो हमारे पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, कौन कौन से, 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून, तो अप्रैल मई एंड जून। ठीक, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड देन जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक, ये हमारे क्वार्टर होते हैं। अब यहाँ पर इसने कहा एंड ऑफ, ये वाला हो गया हमारा, इसको चेंज कर देते हैं, एंड वाला हटा देते हैं, इन द बिगिनिंग of each quarter। ठीक है, चलिए फटाफट अब करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो हमारे पास ये डेट दे ही रखी है हमें। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले मैंने विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को, मेरा फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा 1 अप्रैल के बाद मेरे कितने कंप्लीट मंथ बचे, 12। लास्ट विड्रॉ मैंने कब किया होगा, लास्ट विड्रॉ मेरा कब हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर मेरा है 1 जनवरी को, तो मतलब मैंने इस क्वार्टर की स्टार्टिंग क्या हुई, 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद मेरे कितने मंथ बचे, 3, सिंपल, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 मंथ। क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका है 12। ठीक है, इसके बाद
अब मिडल की बात करते हैं, तो मिडल की अगर हम बात करें यहाँ पर बिगिनिंग हटा के हम क्या लिख देंगे, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, अप्रैल मई जून, मतलब मैंने फर्स्ट विड्रॉ किया होगा 15 ऑफ मई को, और लास्ट विड्रॉ कब किया होगा, 15 ऑफ फेब को, है ना। तो 15 मई के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे, अप्रैल तो पूरा गया, ठीक है, मई भी हटा दो, मई का हाफ मंथ रह गया, वो बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो 10.5, 15 मई के बाद मेरे पास जो मंथ बचे 10.5, ठीक। और यहाँ पर 15 फैब के बाद हाफ फैब और एक कंप्लीट मार्च, तो 1.5 टू 10.5 प्लस 1.5 कितना मंथ आ गया, 6। क्लियर। अब फटाफट कर लेते हैं एंड का, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमें यहाँ पर डेट दे ही रखी है भाई, सबसे लास्ट, मतलब पहली मैंने ड्राइंग कब करी होगी, 30 जून को, 30 जून के बाद मेरे पास कितने कंप्लीट मंथ बचे, 9, और सबसे लास्ट मैंने विड्रॉ करी है 31 मार्च को, तो कितना बचा, 9/2, 4.5। क्लियर। आई होप आपको ये एवरेज पीरियड निकालना आ गया होगा। आप जो भी टाइम पीरियड निकालें उसके नीचे 12 जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम उस टाइम पीरियड को अपने क्वेश्चन में रखेंगे और उससे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।